हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि CBT एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और CBT एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आपको अच्छे तरीके से हर टॉपिक को रिवीजन करना होगा। तो इस बैच में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सभी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें प्रथम अध्याय आपका है DC जनरेटर। तो DC जनरेटर के अब तक मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं और आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित। तो आज हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जब भी इस चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक को। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित को दो भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और सेकेंड इसका भाग है शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसी टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड क्या होता है, उसका फिगर कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित। तो शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित किसे कहते हैं? तो देखिए, जब आप इसके चित्र को समझेंगे, सर्किट डायग्राम को समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले इसका सर्किट बनाते हैं। तो शॉर्ट शंट का मतलब ये होता है कि जो आपका शंट बाइंडिंग होती है, जब केवल आर्मेचर के समानांतर में जोड़ी जाती है तो उसको हम शॉर्ट शंट के नाम से जानते हैं। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि जब शंट फील्ड बाइंडिंग और सीरीज फील्ड बाइंडिंग में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसमें, यानी उसकी जो दिशा होती है एक तरफ हो, यानी श्रेणी बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग दोनों में धारा की दिशा एक तरफ हो, यानी जो उसमें फ्लक्स उत्पन्न होता है उसकी दिशा एक तरफ हो, जो फ्लक्स है वो एक दूसरे के सहायक हो, तो जनित्र को कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। तो क्या कहा मैंने, शॉर्ट शंट कैसे होता है? जब केवल आर्मेचर के पैरेलल में जो आपकी शंट फील्ड बाइंडिंग होती है, जब केवल आर्मेचर के समानांतर में शंट फील्ड बाइंडिंग जोड़ी जाती है तो उसको हम शॉर्ट शंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको जोड़ना होता है श्रेणी कुंडलन। ठीक है, श्रेणी कुंडलन। ठीक, इसके बाद जो आपको वोल्टेज प्राप्त होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और यही आपका विद्युत लोड जोड़ा जाता है। कौन सा लोड जोड़ा जाता है? विद्युत लोड जोड़ा जाता है। और जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यानी प्रथम चालक के द्वारा जनरेटर को हम घुमाते हैं, उससे आप उसको क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा मिलता है, और यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये आपका है श्रेणी कुंडलन, जिसमें रेजिस्टेंस होता है Rse, और इसमें जो बहने वाली धारा होती है वो Ise होती है। ये आपका है शंट कुंडलन, इसका नाम है शंट कुंडलन, और इसमें बहने वाली धारा को हम बोलते हैं ISH के नाम से जानते हैं, यानी शंट धारा के नाम से जानते हैं। और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसको RSH से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आर्मेचर में बहने वाली जो धारा होती है उसको हम IA से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो धारा लोड पे मिलती है उसे हम लोड धारा के नाम से जानते हैं।
जिसको हम IL से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आपको CBT एग्जाम में कुछ इस तरह का चित्र आपको दिख जाता है तो आप समझ जाइए कि यह 60 शंट जनरेटर है, 60 शंट टाइप का है। अब आपको कम्युलेटिव और डिफरेंशियल पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका शंट कुंडल होता है और श्रेणी कुंडल होता है उसमें हम धारा की दिशा को देखते हैं, धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। यानी इसमें देखेंगे कि धारा की दिशा क्या है और इसमें देखेंगे धारा की दिशा क्या है। तो देखिए इसमें धारा की दिशा किधर है, ऊपर अंदर से बाहर की तरफ है। तो श्रेणी कुंडल और शंट कुंडल में आप देख पा रहे हैं कि धारा की दिशा क्या है, विपरीत है, विपरीत है। इसका मतलब कि अगर विपरीत होगा तो डिफरेंशियल होगा और एक समान होगा तो कम्युलेटिव होगा। तो इसको बनाना है हमें कम्युलेटिव। कम्युलेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके धारा की दिशा आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, धारा की दिशा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक, कुछ इस तरह आपको करना होगा। अब देखिए इसमें धारा की दिशा किधर है, नीचे की तरफ है कि नहीं है, नीचे की तरफ है। और इसकी भी धारा की दिशा किधर है, नीचे की तरफ है। जब धारा की दिशा एक समान हो, या तो ऊपर की तरफ हो या तो नीचे की तरफ हो, तब इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो कम्युलेटिव होता है। कम्युलेटिव में जो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं दोनों वाइंडिंग में, या तो श्रेणी कुंडल या शंट कुंडल, दोनों में जो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एक दूसरे का सहायक होता है। क्या होता है, एक दूसरे का सहायक होता है। इसका मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है phi SH प्लस phi SE होता है। तो इस तरह का अगर आपको संयोजन दिख जाता है तो ये होता है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। चलिए हम इसको एक अलग तरीके से चित्र बना के आपको समझा देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, तो देखिए फिगर इस तरह से बनता है। पहले आप क्या करेंगे, आर्मेचर ये आपका D1 सिरा है और ये D2 सिरा है। तो आपको क्या करना है, आर्मेचर का जो A1 सिरा है और ये A2 सिरा है, तो A1 सिरा को क्या करना है, जो आपका श्रेणी फील्ड बाइंडिंग है, श्रेणी जो फील्ड बाइंडिंग है, फील्ड बाइंडिंग के D2 सिरे को आपको A1 सिरे में जोड़ना है। ठीक है, और जो आपका D1 सिरा है वो टर्मिनल वायर है उसके पॉजिटिव सिरे में जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो संयोजन बनता है। अब चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, देखिए इसका जो शंट फील्ड बाइंडिंग है उसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज जो आपके श्रेणी फील्ड बाइंडिंग में जो लॉसेज होगा प्लस जो टर्मिनल वोल्टेज पे जो लॉसेज मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके अक्रॉस में वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। तो अगर हम ISH का अगर मान निकालें तो ISH बराबर हो जाएगा V प्लस ISE RSE बटा में RSH। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब अगर आपको शंट धारा ज्ञात करना है तो इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अगला जो आपका फार्मूला है, अब इसमें कितना वोल्टेज जनरेट हुआ है उसको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए अगर इसमें EG जनरेट वोल्टेज हुआ है, EG वोल्टेज जनरेट हुआ है, तो EG बराबर क्या हो जाएगा, EG यानी जहां जहां वोल्टेज लॉसेज हो रहा है वो वोल्टेज लिखेंगे। तो आर्मेचर में भी वोल्टेज लॉसेज हुआ है तो IARA लिखेंगे, प्लस इसके बाद कहाँ हुआ है, फिर श्रेणी फील्ड में हुआ है। तो श्रेणी फील्ड कितना हुआ है, ISE RSE प्लस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना मिल रहा है, VL, यानी EG बराबर हो जाएगा IARA प्लस ISE RSE प्लस IL होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फार्मूला ज्ञात करते हैं। अब यदि आपको टर्मिनल पावर निकालना है, तो अगर आउटपुट शक्ति अगर निकालना है तो आउटपुट शक्ति बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, VL, और इसमें कितना टर्मिनल पे कितना करंट मिल रहा है, IL। तो ये आपका आउटपुट शक्ति हो जाएगा VL IL। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से
ये आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट है और ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है। Eg बराबर IA प्लस ISE प्लस VL। और ये फिगर आपको याद करना है, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में फिगर आ जाता है। अब चलिए देखते हैं शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड का फिगर देख लेते हैं, फिगर कैसे बनता है। तो इसका फिगर देखिए कुछ इसी तरह बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि धारा के बहने की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। तो सबसे पहले आपको बनाना है आर्मेचर, और आर्मेचर के सीधे एक्रॉस में आपको शंट फील्ड वाइंडिंग जोड़ना होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन करना होता है। तो कुछ इस तरह से अगर कनेक्शन कर देते हैं तो यहाँ से जो धारा फ्लो होगी वो आई होगी और इस बिंदु पे जाकर के या दो भागों में बढ़ जाएगी। पहले वाले भाग में जो करंट जाएगी उसको बोलेंगे ISH, और दूसरी जो भाग है उसमें जो करंट जाएगी उसे बोलेंगे ISE, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ इस फील्ड वाइंडिंग में भी कुछ लॉसेज होगा, तो लॉसेज होने के बाद कुछ आपको करंट देखने को मिलेगा IL, ठीक है। तो IL करंट देखने को मिलेगा, यही आपका टर्मिनल धारा होगी, यही आपका लोड धारा होगा, ठीक। और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। समझ में आया? तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो धारा की दिशा है ऊपर की तरफ है, और ये जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है इसमें धारा की दिशा नीचे की तरफ है। यानी धारा का जो दिशा है, बहने का जो दिशा है धारा का, वो एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत होने का मतलब कि जो आपको रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा वो एक दूसरे का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब phi r इक्वल टू phi sh माइनस phi se होगा, ठीक। अब इसके क्रॉस में अगर वोल्टेज निकालें तो आपका वही फिर आ जाएगा। इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, तो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसके अक्रॉस में वोल्टेज आपका हो जाएगा इस फील्ड में जो लॉसेज हुआ है वो प्लस जो टर्मिनल पे आपका वोल्टेज मिल रहा है वो। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इसके अक्रॉस में आपको वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ISH बराबर VL प्लस ISE RSE, ठीक। इसके बाद आपको इसमें रेजिस्टेंस कितना है वो आपको लिखना होता है। तो हो जाएगा ISH इक्वल टू VL प्लस ISE RSE बटा में RSH, ठीक है। ये है आपका आर्मेचर। अब देखिए टर्मिनल पे वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है, VL मिल रहा है। तो इसमें विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, तो इसका फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे। अब जो Eg जनरेट हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है Eg, जो विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ है वही तो बाहर जा रहा है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज कहाँ मैसेज हुआ है, आपको क्या करना है, उसको जोड़ते जाना है। तो Eg बराबर हो जाएगा आपका IARA, आर्मेचर के कारण लॉस होता है, प्लस इस फील्ड में लॉस हुआ तो ISE RSE प्लस IL, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। यदि आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा Eg, और ये दोनों जो है इसको आप इधर लेके आइए, इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा माइनस IARA माइनस ISE RSE, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो जितने भी फार्मूला है ये सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और ये फिगर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये भी फिगर आपसे पूछ देगा। तो फिगर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आपको देखना है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के पैरेलल में है, या आर्मेचर प्लस ये आपकी जो सीरीज वाइंडिंग है उसके पैरेलल में है। यदि केवल आर्मेचर के समानांतर में ये फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होगा तब तो इसे बोलेंगे शॉर्ट शंट, ठीक है। अगर धारा की दिशा विपरीत होगी तब आप बोलेंगे डिफरेंशियल, यानी शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। यदि मान लीजिए धारा की दिशा एक तरफ है, ये जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसमें धारा की दिशा एक तरफ है, तब बोलेंगे शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।